लो बी रिजॉल्विंग इमोशनल पेन्स। सो NLP को ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, ये मरकज़ी कैफियत क्या होती है? एक गहरी पुरसकून जिस्मानी और ज़हनी हालत होती है जिसमें मोहब्बत, सुकून, दिली इत्मीनान, खुशी और शुक्रगुज़ारी। मैंने अपनी लाइफ में इसको बड़ा पावरफुल पाया, और ख़ास तौर पे जो कैफियत शुक्रगुज़ारी वाली है। अब इस तक पहुंचना कैसे है, ये इम्पोर्टेंट बात है। वैसे तो बड़ा आसान शुक्र तो अदा करते हैं लेकिन वो कैफियत नहीं आती, तो कैफियत कैसे पैदा होनी है वो देखिए। अच्छा, दूसरी बात है, ये कैफियत उस वक्त तारी होती है जहां हम किसी मनफी एहसास या रवैये के पीछे छुपे मुस्बत मकासद को शौरी तौर पर पहचान लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, गौर कीजिएगा कि हमारे जो मनफी रवैये या सोच है उसका मुस्बत मकसद क्या है। यहाँ पे वो प्रीसपोजिशन, बिहाइंड एवरी बिहेवियर देयर मस्ट बी ए पॉजिटिव इंटेंशन। वो पॉजिटिव आपने खुद निकालनी है, कोई दूसरा नहीं निकाल के देगा। जब ये वकास ठीक है, ठीक है, यानी ये उस वक्त तारी होगी जब आप उस मनफी रवैये के पीछे पॉजिटिव निकालेंगे। ये एक फ़न है, इसको करके दिखाएंगे और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा ये बातें आपको। और उसके बाद ये कैफियत हमारे सोचने, महसूस करने और रद्द अमल के अंदाज में मस्बत तब्दीली देर पा कर देती है। इट्स सो पावरफुल, और ये हमारे अंदर पाई जाती है, सामने पाई जाती है। जैसे अभी बुजुर्गान दीन या वली औलिया की बात हुई थी, तो वो एक्चुअली इस कैफियत में रहते हैं, इस गहराई में रहते हैं, उनको बाकी चीज़ों का कोई फ़िक्र नहीं होता। लेकिन जो भी उन्होंने प्रैक्टिस की, मेहनत की, और वो स्टेज पर पहुंच गए। लेकिन हम क्या कहते हैं कि हमें करना कुछ ना पड़े लेकिन वो चीज़ें मिल जाएं। ऐसा नहीं होगा, यू हैव टू पे द प्राइस। और प्राइस क्या है, क्या हो सकती है प्राइस? टाइम। टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो फिर यू विल गेट द रिजल्ट। ये उसी की डेफिनेशन अंग्रेज़ी में आ गई। अब ये किस कामों के लिए इस्तेमाल हो सकती है? जहाँ मर्ज़ी कर लें आप। अब जब आपने अंदर से सुकून ले लिया तो गुस्से सारा कुछ जो है वो निकल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल गुस्सा, दायमी गुस्सा आना, भाई इसके पीछे कोई पॉजिटिव इंटेंशन है, आपने पॉजिटिव निकालनी है, आपका सबकॉन्शियस उसके लिए तैयार हो जाता है। और जब पॉजिटिव निकालते चले जाते हैं फिर आपकी गहराई में उस कैफियत तक पहुँच जाते हैं। यानी हर वर्स एक्शन के पीछे, बिहेवियर के पीछे भी कोई पॉजिटिव इंटेंशन होती है। जब हम ये प्रपोजिशन, प्रीसपोजिशन इसीलिए रखा गया, आपने निकालना है, हमने निकालना है, लेकिन हम नहीं निकालते, हम उसी में उलझ कर रह जाते हैं। अब यह है कि आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम, बिहेवियर और इमोशन, आस्क रिपीटेडली व्हाट इज़ पर्पस ऑफ इट, कीप रिपीटिंग द प्रोसेस until you reach a core state such as peace, love, gladness, gratitude or joy. Feel the feeling of core state and future pace, repeat if needed. अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, इमोशन, किस इमोशन को आपने ख़त्म करना है, उसकी जगह एक पुरसकून कैफियत लानी है। जो दूसरा स्टेप होगा कि ढूंढना कि उस जो वर्स इमोशन है, एक चाहे वो पेन का है, चाहे वो फियर का है, चाहे वो गुस्से का है, उसको उसका मकसद क्या था। कोई तो मकसद होगा ना, यानी किसी रीज़न से आपके अंदर आया ना वो इमोशन, ठीक है। इमोशन भी हो सकते हैं, बिहेवियर भी हो सकते हैं, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बिहेवियर भी हो सकती है। और इसके बाद क्या करना है, उस पर गौर व फिक्र करना है। गौर व फिक्र कैसे करना है, उसका मकसद ढूंढना है। देखिए, आप वो सूरह बकरा की आयत है ना, आखिरी दो आयत में है ना कि अल्लाह किसी को उसकी वुसअत से ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं देता, तकलीफ़ नहीं देता। तो इट मीन्स जो भी आपको तकलीफ़ आती है तो आप उसको हैंडल करने के अहल हैं। तो फिर आपने देखना कि ये तकलीफ़ आपके अंदर क्यों आई। मुझे याद आ गया, जैसे आप कोई टीवी प्ले देख रहे हैं तो एक करैक्टर आता है जिसकी ज़रूरत होती है, और इसके बाद जब उसका काम ख़त्म हो जाता है वो दोबारा गायब हो जाता है, ठीक उतर। तो इस तरह आपके पास जो तकलीफ़ भी आती है ना, उसका भी कोई ना कोई पर्पज़ होता है पॉजिटिव। जी, दूसरी बात ये कि अब यानी कि उसको एनालाइज़ करना है, ढूंढना है, तो फिर आपके अंदर ये कैफियत आ जाएंगी, पीस, लव, ग्लैडनेस, ग्रेटिट्यूड, जॉय। और फिर जब ये कैफियत आ जाएगी तो फिर आप कोर स्टेट में चले जाएंगे, उस रिलैक्सेशन की, उस सुकून की, पुरसकून कैफियत में चले जाएंगे। और अगले स्टेप में आपने उस कैफियत में स्टे करना है, उसको अपने पूरी बॉडी में
فیل کرنا ہے, اور اس کے بعد فیوچر پیسنگ ہوگی. اور اگر ہمیں ضرورت اگر فیوچر پیسنگ کے بعد اگر ضرورت ہوئی تو پھر ہم ریپیٹ کرنے, ادروائز نہیں. تو جیسے سر آپ کو ظاہر کینسر کا نام سنتے ہی لوگ تو بستر سے نہیں اٹھتے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ 4th اسٹیج میں ہے, نیور, کوئی بھی نہیں کہتا جب تک یہ خود نہ بتا دے. تو اب ان کے اندر یہ پرسکون کیفیت کیسے طاری ہوئی سر, یہ آپ بتائیے, کیسے آپ نے وہ پرپس کو ڈھونڈا؟ پہلا پرپس جب میں نے ایسے رپورٹ پڑھی, پکڑا, اچھا جی, میں کہہ رہا ہوں بیٹے یہ تو اسٹیج کینسر جو ہے اسٹیج 4 پر ہے. پہلے اندر سے ایک بات ہے, اچھا پھر میں کیا کروں, یہ تو ہو گیا. پہلا جملہ میرے ذہن میں آیا فرینکلی اسپیکنگ. پھر اس کے بعد اگلا جملہ ساتھ ہی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کوئی اس میں میرے لیے مقصد رکھا ہے, اس کا کوئی پرپز ہے اس کو کرنے کے لیے. اس پہ سوال ہے, پہلا جواب آیا مجھے کہ اگر کسی سے ارد گرد ماحول میں کسی سے زیادتی کی ہوئی ہے تو اس سے معافی مانگ لو, اس پہ غور کرو. اور دوسرا مجھے جواب یہ ملا کہ تم لوگوں کے لیے کتاب لکھنا چاہتے ہو, دو لوگوں کو علم دینا چاہتے ہو, تو اس کی رفتار بڑھا دو, اس کی رفتار بڑھا دو. اور اس کے بعد ایک دم میرے اندر سکون کی لہر آ گئی. میں نے کہا جب سب کچھ رب نے کرنا ہے تو میں کہا اچھا پھر ٹھیک ہے, تیری طاقت تو یا اللہ یہ ہے کہ کن کہہ دے تو ہو جاتا ہے, تو پھر میں ٹھیک ہو گیا. اس دن ہی ساتھ ہی ایک جملہ شروع ہو گیا میرے اندر, سیلف ٹاک شروع ہو گئی, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ہیل اپ ہو چکا. آج بھی ہر نماز کے ساتھ 21 ٹائم میں ریپیٹ کرتا ہوں, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا کینسر ختم ہو چکا ہے. یہ کور سٹیٹ آ گئی میری. لیکن اگر وہ پازیٹیو پرپز نہ نکالوں تو پھر نہیں آئے گی. ان پازیٹیو پرپز نے جو میں سوچتے گیا, اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی بتا دوں. آج آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, لاسٹ ورکشاپ میں نے کی تھی 2022 میں, 23 میں کے اینڈ کے اوپر پھر یہ ڈائگنوز, اس کے بعد میں ہمت ہار گیا. جب یہ میں نے نکالا اس کے بعد میرے کام کرنے کی سپیڈ بڑھ گئی ہے. اسی تکلیف کے ساتھ 16 گھنٹے بھی میں نے کام کر لیا ہے ہی نہیں, تو میں کیا کروں. اور یہ کیا ہوا, یہ اس کور سٹیٹ نے کیا ہے. آپ بھی اپنی کوئی کور سٹیٹ تک جانا چاہتے ہیں آپ میں سے کوئی, تو یہاں پہ ڈیمانسٹریشن کر کے دیکھ لیتے ہیں. اینی باڈی؟ اچھا ایک بات ہے کہ یہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, اس سے بہت کچھ آپ سیکھتے ہیں, اور آپ ایکسپیرینس کریں گے تو اس سے میں بھی سیکھوں گا. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں میں دلچسپی لیا کریں. کون پھر کور سٹیٹ بدلنا چاہتا ہے؟ آپ آئیے گا, تالی بجائیں ان کے لیے. جو یہاں آتا ہے نا وہ ایک اضافی کوالٹی کے ساتھ آتا ہے. شاباش. جی بیٹے, کون سا پرابلم پیش آتا ہے؟ غصہ یا بری حالت, یا کہ بیڈ جس چیز کو چینج کرنا ہے آپ نے؟ غصہ آتا ہے بچوں کے اوپر بہت زیادہ. بچوں کے اوپر غصہ آتا ہے. تھوڑا سا اونچی آواز ہو جائے, میں ادھر بیٹھ کھڑی ہو جاتی بچوں پہ بہت غصہ آتا ہے. آپ کروا لو. نہیں آپ کروائی, وہ میں تو قریب آواز کے لیے آئی ہوں. کہ اچھا اس کی آواز آ جائے گی, چلیں. میرا مائک اس کے پاس ہے. اچھا جسٹ کلوز یور آئیز. اپنے آپ کو فلی ریلیکس رکھتے ہوئے آپ ذرا غور کیجیے گا کہ جب غصے سے آپ بولتی ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے, اس کے پیچھے مثبت مقصد کیا ہے آپ کا, ذرا اس پہ غور کیجیے گا. ہو سکتا ہے یہ ہو کہ یہ بچوں کی بہتری ہو جائے, یا یہ پڑھ لکھ جائے, یا کیا ہے, کیا اس کا مثبت مقصد آتا ہے آپ کے ذہن میں. اپنے کو ریلیکس رکھتے ہوئے, کیپ یور فلی ریلیکس, کہ اس کا پازیٹیو پرپس کیا ہے. ہم نے پازیٹیو ہے بیہیویئر, نیگیٹو ہم اس میں سے پازیٹیو نکالیں گے, اور آپ نکال سکتی ہیں. ذرا نوٹ کیجیے گا کہ آپ اگر ایسا کرتی ہیں تو اس کا کیا پازیٹیو پرپز ہے. ٹیک یور ٹائم, تھنک اوور اٹ. کوئی آتی ہے بات ذہن میں؟ کیا بات آ رہی ہے, ذرا اونچی بولیے. یہی کہ گھر میں جب وہ گند ڈالتے ہیں تو میں اگر بولوں گی تو وہ گھر صاف رہے گا, اور پڑھتے نہیں ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں پڑھا کرو, بیٹھو, اس سے ان کا فیوچر سیکیور ہوگا. اب دیکھیے گا کہ ایک ہے کہ گھر صاف رہے گا, پازیٹیو پرپس نکلا, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے کہ گھر صاف نکلا. اچھا اگر اور پیچھے جاتی ہیں, اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے, اور گہرائی میں جائیے گا ذرا, اپنے آپ کو ریلیکس رکھتے ہوئے. ان میں ڈسپلن آئے گا. ڈسپلن آئے گا.
अब आप देखेंगे ये पॉजिटिव बात आ गई, उसके बाद फिर डिसिप्लिन आएगा। अच्छा, और अगर आप गहराई में जाती हैं, जब आपको ये लगे कि यहाँ पे अब मुझे सुकून और खुशी है, पुरसकून हूँ, ग्रेटफुल हूँ, उस तक हमने पहुँचना है। तो जब डिसिप्लिन आ जाएगा तो फिर क्या मिलेगा, फिर उसका पॉजिटिव पर्पस क्या होगा? उनकी बहुत अच्छी तरबियत हो जाएगी, उनकी बहुत Perfect अच्छी, हो जाएंगे। उनकी तरबियत बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर और पीछे जाए तो आप क्या फील करेंगे फिर? जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर आप क्या फील करेंगे? पुरसकून हो जाऊंगी मैं। पुरसकून हो जाएगी। और क्या हो सकता है? पुरसकून के अलावा भी कुछ हो सकता है। आई एम ग्रेटफुल भी हो सकती हैं, शुक्रगुजार हो जाऊंगी अल्लाह की। शुक्रगुजार। ज़रा अपनी इस कैफियत को ज़रा रिप्ले कीजिएगा कि ये सब कुछ हो चुका और आप शुक्रगुजार फील कर रही हैं, आप एक सुकून फील कर रही हैं। नोटिस योर फीलिंग्स दैट मे बी इन योर स्टमक और इन योर चेस्ट और इन योर आर्म्स, किसी भी जगह पे हो सकती हैं। जस्ट फील दोज फीलिंग्स। और फिर इन फीलिंग्स के साथ इनको हर स्टेप के ऊपर आप डिसिप्लिन के ऊपर आ जाएंगी और फिर आप सफाई के ऊपर आ जाएंगी कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। और फिर आप इसको इस तरह विजुअलाइज करेंगे कि ये सब कुछ बदले हुए 1 माह हो चुका है, 1 माह गुजर चुका है और आपने पूरे माह का एनालिसिस कीजिए और जब देखती हैं कि हर चीज़ बदल चुकी है और ये आपके बदले उस सुकून ने, उस कोर स्टेट ने, उस ग्रेटिट्यूड ने आपको ऊपर लेके आई हैं और उसने हालात बदलने शुरू कर दिए हैं। 1 महीना हो चुका है कि सब चीज़ें बदल चुकी हैं। देन नोटिस योर फीलिंग्स एंड शेयर विद मी। हाउ डू यू फील? ओपन योर आइज। अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइट और पुरसकून फील कर रही हूँ। शाबाश, वेल डन। थपकी दें इसको। शाबाश, माशाल्लाह। गुड, वेल डन। और आप सबके ज़हन में एक सवाल आ जाएगा कि जी इस वक्त तो कह रही है पुरसकून, तो घर जाके फिर हो जाएगी। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप अभी जो फ्यूचर पेस वाली बात की है कि मुझे 1 माह हो गया है, इसको आप कम से कम 21 डेज़ कंटिन्यू कर लें। फिर आपकी वो जो कोर स्टेट है वो आपके लिए हमेशा के लिए आपके पास होगी। क्यों? उसके पीछे आपके ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवे बन जाएंगे और जब वो बन जाएं तो हम वही काम करते रहते हैं। और ये भी सोचिए जो आपने उनको बताना चाह रही है इतना अच्छा कुछ, तो इसके लिए गुस्से के अलावा भी नई स्ट्रेटजी हो सकती है। आप अपने रिलैक्स स्टेट जो है आपको सॉल्यूशन देती चली जाएगी। और आपके पास मेरा नंबर है ना, जी। तो बस आपने मुझे ये बताते रहना है। और जब आप इस कैफियत में रहेंगी ना, आपको खुद ही आपके रास्ते खुलते जाएंगे। खुद बहुत दिन में खुद कितने दफ़ा ये करने हैं ये? अब बाकायदगी से नमाज़ पढ़ती हैं जी। तो बस नमाज के साथ एसोसिएट कर लें, नमाज पढ़े, तस्बीह करे, इसके बाद कर लें। इसको साथ। आसान, नमाजी के लिए तो बहुत ही आसान है ना काम। टाइम जब बच जाता नमाज है ना। पढ़ें उसके साथ कर लें, ठीक है। सो डू यू हैव एनीबॉडी एनी क्वेश्चन टू हर? कोई इससे सवाल करना चाहें? क्लियर है कंसेप्ट? चलिए जी, थैंक यू सो मच।